नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की चौथा पाठ मन यह कविता है यह पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है विकास परिहार। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू कविता में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। गुलाब का फूल देखो, कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद घुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। जब आकाश में बादल बहुत घने हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही है, परंतु